ठीक है, चलिए कल अपन लोग ने एवरेज के कौन से वाले क्वेश्चन देखे थे, रेशियो वाले, है ना। अब आज जो कॉन्सेप्ट है, आज कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाले। कल मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताया था। कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपसे तीन टाइप के पूछ सकता है। पहले तो आप बोलेगा डायरेक्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, रनिंग नंबर जो लगातार आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 हो सकता है। दूसरा आपको बोलेगा इवन कॉन्जिक्यूटिव, दूसरा क्या बोलेगा, इवन कॉन्जिक्यूटिव। और तीसरा क्या बोलेगा, ऑड कॉन्जिक्यूटिव, है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 23, विच ऑफ दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। बहुत आसान है, 2 से 3 सेकंड में आंसर आता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको इसका पूरा बेसिक समझाऊंगा। बेसिक कैसे है कि आपको बोल रहे हैं 4 लगातार सम संख्याएं। तो जो सम संख्याएं, हर सम संख्या में कितने का डिफरेंस होता है, 2 का। तो अगर मैं मान लू कि भाई मेरे को पहली संख्या नहीं मालूम है, तो मैं बोलूंगा कि पहली जो संख्या होगी वो क्या होगी, x होगी। ठीक है, तो इसके बाद वाली जो संख्या होगी वो x से 2 ज्यादा होगी। इसके बाद जो वाली संख्या जो होगी वो इससे और 2 ज्यादा होगी, मतलब x प्लस 4 होगी, नहीं होगी। इसके बाद वाली जो संख्या होगी वो x से और 2 ज्यादा होगी। और आपको 4 ही संख्या बोल रहा है, तो पहली संख्या हो गई x, दूसरी, तीसरी और चौथी x प्लस 6। इतने में कहीं डाउट है क्या, नहीं है। अब वो बोल रहे हैं कि इनका जो एवरेज है वो 23 है। तो अगर मान लो आपके पास एवरेज जो है वो 23 है, एवरेज कितना है 23, तो आपके पास टोटल क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 23 इंटू 4, यही तो टोटल होगा। तो है ना, टोटल इंटू नंबर, होगा नहीं होगा। तो टोटल आपके पास जो आएगा वो एवरेज इंटू नंबर हो जाएगा, आएगा नहीं आएगा। एवरेज इंटू नंबर करोगे तो टोटल मिल जाएगा। तो इनका जो टोटल आएगा वो क्या होगा, 92। आगे टोटल 92। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इन सारे नंबरों को जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए, 92 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, इन सबको जोड़ने पर मुझे क्या मिल रहा है, 92 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। अब इनको जोड़ूंगा तो 1 2 3 4, कितने x है, 4x। तो यहाँ पे आपने बोले सर ये तो 4x है नहीं है। अब 6 और 4 10 और 2 12, तो आपने बोले कि यहाँ पर प्लस 12 हो गया। और इनको पूरा जोड़ने पर आपको कितना मिल रहा है, 92 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बताओ, मिल गया। ये 12 जब इधर आएगा तो आप बोलोगे सर इसमें 92 में से मैं 12 को माइनस कर दूं, तो 4x इक्वल्स टू, यहां पर आपको कितना मिल गया, 80, मिलेगा नहीं मिलेगा। अब इस 4 से इस 80 को कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 20। x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 20। तो x की वैल्यू आपकी हो गई कितनी, 20। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 20। तो x प्लस 2 कितना होगा, x प्लस 4 कितना होगा, 24। और ये कितना होगा, 26। बताओ, है। आपसे पूछ रहे हैं कि विच ऑफ दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इन सब में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इन सब में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 20। तो आपका 20 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए, ठीक है, ये बेसिक था। क्या चाहिए, बेसिक। ठीक है, लिखो इसको, बढ़े आगे। एग्जाम में आप ऐसे नहीं करोगे, ये करोगे, पता रहना चाहिए कैसे सॉल्व होता है, बेसिक सोल्यूशन इसका
ऐसा होता है, ये आपको पता रहना चाहिए, है ना। करोगे कैसे? मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर आपके पास एक कोई प्रोग्रेशन चल रहा है, जब आपके पास कोई एक प्रोग्रेशन चल रहा है, तो वहां पे जो मिड वैल्यू होती है वो एवरेज होती है ना। तो जब भी अगर वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोल रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई प्रोग्रेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। तो आपके पास चार नंबर है, एक, दो, तीन और ये चार, है चार नंबर, है ना। तो चार नंबर में अगर मैं ये दो छोड़ दूं और ये दो छोड़ दूं, तो यहाँ पे ये मेरे को बीच की वैल्यू मिल रही है, मिल रही नहीं मिल रही है? यहीं पे होगी ना बीच की वैल्यू। और बीच की वैल्यू को ही मैं क्या बोलता हूँ? एवरेज। बोलता नहीं बोलता हूँ? तो सवाल ने आपको एवरेज बताया है? नहीं बताया? बताया। तो एवरेज कितना है? 23। मतलब ये बीच की वैल्यू होगी। 23 के पहले का इवन नंबर क्या होता है, और इसके पहले का इवन नंबर क्या होगा? 20। इसके बाद का 24, इसके बाद का 26। आपको सवाल में कुछ भी पूछ ले, आपसे बोलेगा बताओ स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 20। आपसे बोलेगा बताओ लार्जर नंबर क्या है? आप बोलोगे 26। आपसे बोल सकता है कि पहले और तीसरे का मल्टीपल और दूसरे और चौथे के मल्टीपल का डिफरेंस क्या है? तो भी अब आप इसके बाद कोई भी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो ये आपका इजी मेथड थी, ट्रिक। ठीक है, ट्रिक का नाम बोलो या जो भी हो। क्वेश्चन खत्म है। अब ये करने के लिए आपको लिखना पड़ता है क्या? बताओ। लिखना पड़ता? नहीं, आप बोलते सर बीच का नंबर मेरे को 23 दिख रहा है, उसके पहले का नंबर 22, उसके पहले का 20, ऑप्शन में टिक लगाते आगे बढ़ जाते। बताओ, करोगे ऐसा? बेसिक तो पता रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बेसिक नहीं आना चाहिए, आपको पहले बेसिक आना चाहिए, उसके बाद ट्रिक्स आना चाहिए। डायरेक्ट ट्रिक में अपन नहीं जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन में अपन डायरेक्ट ट्रिक में नहीं जाएंगे, लेकिन सब क्वेश्चन की ट्रिक्स है। लेकिन बेसिक से करो पहले, बेसिक को समझो कि वहां पे क्या चीजें हो रही है, उसके बाद ट्रिक में आओ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। बेसिक तो बता दिया मैंने। तो 27 के पहले कितना आता है? 26। उसके पहले 24। इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 24। टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ। कितने देर का सवाल था? 2 सेकंड का था, नहीं था? आते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में? आते ना? पेन की भी जरूरत नहीं है कि है, नहीं है ना। एक, दो, तीन, चार, बीच का नंबर आपको क्या मिल जाता? 27। इसके पहले का 26, इसके पहले का 24, यहाँ का अगर बोले रहते तो 28, और यहाँ का बोले रहते तो 30। कुछ भी पूछ लिया आपसे सवाल ने तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, बाकी कुछ भी पूछ लेते तो बता पाते? नहीं बता पाते। क्लियर है? याद रहेगा। सात क्रमागत संख्याओं का औसत 33। कितनी संख्याएं? सात। तो आप बोलोगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। मैं लिख रहा हूं, लिखने की भी जरूरत नहीं है। 37 के 33 के पहले की तीन, 30, 31, 32, बाद की तीन, 34, 35, 36। ऐसे ही आपके पास नंबर ओरल आ रहे हैं, मैं आपको जबरदस्ती लिख के समझा रहा हूं। यहाँ पे आ जाता है आपका बीच का नंबर 33। अब ये जब वो क्रमागत बोल रहा है तो लगातार नंबर है ना। तो इसके जस्ट पहले का नंबर, तो आप बोलोगे यहाँ पर आएगा 32, यहाँ पर आएगा 31, और यहाँ पर जाएगा 30, और यहाँ पर फिर आ जाएगा 34, यहाँ जाएगा 35, और यहाँ जाएगा 36। अब आपसे क्या पूछ रहा है? द लार्जेस्ट नंबर अमंग दिस। लार्जेस्ट नंबर क्या है इसमें? 36। कुछ और भी पूछ सकता था? नहीं पूछ सकता था? बता पाते आप? क्योंकि ये वैल्यू निकालने के लिए तो आपको 1 सेकंड लग रहा है, कि नहीं लगेगा? है ना। पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 42 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? सबसे बड़ी और सबसे
छोटी संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? तो 42 है, तो बीच की वैल्यू है 38, और इसके बाद का 46। 38 और 46 का डिफरेंस कितने का है? ठीक है, सॉल्यूशन से करना है क्या? बेसिक से भी कर सकते थे। आप लिखते x, पहला लिखते x, फिर लिखते x+2, x+4, x+6, x+8 इक्वल्स टू 42 इंटू 5 करते आप, 210 आया रहता, वहां से जोड़े रहते, 210 में से माइनस कर रहे थे, x की वैल्यू आती, सवाल वैसे सॉल्व होता। लेकिन वैसे नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो 5 है, तो 1 2 3 4 5। वैसे तो मैंने ओरल बता दिया, लेकिन कॉपी में लिखने के लिए आप ऐसे लिख लेना, ये वैल्यू होती 42, तो ये होती 40 और ये होती है 38, ये हो जाती 44 और ये हो जाती 46। 46 और 38 का डिफरेंस कितने का है? 8 का। तो आपने बोले थे 8 आंसर है। क्लियर है? डाउट कहीं भी? 6 क्रमवार विषम संख्या का औसत। अब यहाँ पर वही कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 6, है ना? तो विषम संख्या बोल रहा है, कितना बोल रहा है? विषम संख्या। तो 48 के पहले की 3 विषम संख्या क्या होगी? 47, 45, 43। तो आप बोलोगे 43, 45 एंड 47। इसके बाद की क्या होगी? तो आप बोलोगे 49, 51, 53। कुछ भी पूछ ले, व्हाट इज द डिफरेंस स्मॉलेस्ट एंड लार्ज? 10 का अंतर है। खत्म सवाल। बेसिक से बताना है, पहला क्वेश्चन बेसिक से कर लिए हैं, तब बेसिक से बताने की जरूरत नहीं है। आ रहे समझ में आपको? कोई डाउट? बढ़े आगे। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, बीच वाली संख्या क्या है? यहाँ पे उन्हें ट्रिक दे दिया, है ना? क्योंकि अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 20 अधिक है। क्या बोल रहा है? 20 अधिक है, तो क्या यहाँ पर ट्रिक लगेगी क्या? नहीं, तो यहाँ पे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? तो क्या बोल रहा है? 3 क्रमागत विषम संख्याएं, तो 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, है ना? 3 क्रमागत विषम संख्या, तो 3 क्रमागत विषम संख्या क्या होगी? पहली x, दूसरी x+2 और तीसरी x+4। होगी नहीं होगी? हाँ, होगी ना? हाँ, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तो इन सबको जब आप जोड़ोगे, इन सबको जोड़ोगे तो क्या मिलने वाला है? इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो इससे 20 अधिक है, इससे 20 अधिक है। ठीक है, तो कितना जाएगा? x+20। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है, तो कितना आएगा? x+20। सॉल्व करो इसको। कितना आएगा? 7 आंसर है ना? कैसे करो? सिंपल है ना, आप इसको जोड़ोगे, 1 2 3 प्लस कितना होगा? 6 इक्वल्स टू x+20। एक्स उधर जाएगा, 2x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 7। आपसे बोल रहा है कि मिडिल नंबर बताओ। क्या बोल रहा है? मिडिल नंबर। तो मिडिल नंबर ये छोटा नंबर है, तो इससे 2 ज्यादा होगा, तो क्या आंसर होगा आपका? नहीं, मिडिल पूछे ना, कुछ भी पूछ सकता है वो। स्मॉलेस्ट नंबर तो आपका 7 निकला ना, मिडिल नंबर क्या होगा? नहीं। आया समझ में? तो इसलिए अपने को बेसिक भी आना चाहिए, क्योंकि हर जगह ट्रिक थोड़ी ना लग रही है आपकी। क्लियर है? समझा आपको? एक और बताना है।
देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो आपको 3 क्रमागत विषम संख्या आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते? 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे? तो आप बोलोगे कि पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑड नंबर x है, दूसरा उससे 2 ज्यादा है, तीसरा उससे 4 ज्यादा है। जब आप इन सबको जोड़ते हो तो जोड़ने पर जो वैल्यू मिलेगी, जोड़ने पर जो वैल्यू मिलेगी वो पहले नंबर से 20 ज्यादा है। पहले नंबर से क्या है? 20 ज्यादा है। पहले नंबर से 20 ज्यादा है। तो पहला नंबर आपका x है तो इससे 20 ज्यादा है। इनको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6, इनको ऐड करोगे तो यहां जाएगा 3x इक्वल्स टू x प्लस 20। ये x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, ये 6 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 14। 2 से काटोगे तो छोटी वैल्यू आपको मिल गई 7। तो सबसे छोटी वैल्यू 7 है तो आपको बीच की वैल्यू बोले तो 2 ज्यादा होगी, तो 2 ज्यादा है मतलब ये आंसर। अब बताओ। क्लियर है? कोई डाउट इसमें कहीं पे भी? ठीक है। अगला देखो, 11 संख्याओं का औसत 10 पॉइंट ऐसा आया था, 10.8 है। 6 संख्याओं का औसत कितना है? 10.4 है। आखिरी की 6 संख्याओं का औसत 11.5 है। तो बीच की छठवीं संख्या क्या होगी? है ना, आपके पास देखो बेसिक से बताता हूं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 है। इसमें आपको बोल रहा है कि 11 संख्याओं का जो औसत है वो 10.8 है ना। 11 संख्या का जो इनका पूरे का है, पूरी 11 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है? 10.8 है। कितना है? 10.8 है। हम्म। पहली 6 संख्याएं, पहली कितनी? 6 संख्याएं, इनका औसत कितना है? 10.4 है। इनका औसत कितना है? 10.4 है। आखिरी की 6 संख्याओं का 11.5 है। आखिरी की 6 संख्याओं का 11.5 है। तो ये दोनों संख्याओं को मिला के कितनी संख्या मिल रही? 12। कितनी मिल रही है? तो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करके इसमें से माइनस कर दूं तो आपको छठवीं संख्या मिल जाएगी। क्योंकि यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 है, ये छठवां नंबर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब यही नंबर 2 बार आया है, रिपीट नहीं आया है। तो मैं अगर पूरे 11 नंबर का टोटल निकालूं, पूरे 11 नंबर का टोटल निकालूं, फिर पहली 6 का और फिर आखिरी 6 का टोटल निकाल के जोड़ दूं, मतलब इन दोनों को जोड़ दूं और इसमें से क्या करूं? माइनस कर दूं, तो मेरा आंसर आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा। तो बेसिक प्रोसेस यही है। कैलकुलेट करो, इनकी वैल्यू बताओ कितनी कितनी आ रही है, निकाल लिए, कैलकुलेट कर लिए कितनी आई वैल्यू इसकी? 8.8। इसकी 62.4। इसकी 69.0। हाँ ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे क्या वैल्यू आएगी? यहाँ पे तो 4 हो गया, 11 की एक कैरी 131, तो 131.4 माइनस 118.8, ये हो गया 6। फिर यहाँ पे 10 में से 2 12, ठीक है, तो आएगा। अब ये तो था बेसिक, था नहीं था?
इसको लिख लो पहले, 4.2 माइनस 2.4 करो, 2 माइनस 4.8, 4.2 माइनस 2.4 कितना, 1.8, 10.8 में ऐड करो, आंसर है क्या ये? एग्जाम में तो नहीं करोगे ना, ये कि करोगे? मैं तो बेसिक, मैंने आपसे क्या बोला कि पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक, है ना? बेसिक तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए, चाहे आप एग्जाम में उससे बेसिक से करो या मत करो, बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। बताऊं इसको? फिर मैं आपको क्या बोला कि मैं आपको बताऊंगा क्या, ट्रिक भी। बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? हाँ, बताना चाहिए ना, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था ना एवरेज में, जब पहली क्लास थी तो एवरेज के 3 एप्लीकेशन होती है ना? एक होती फॉर्मूले वाली, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर इक्वल्स टू एवरेज। दूसरी होती है मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू कहाँ पे यूज होती है? जहां पे प्रोग्रेशन हो। एक और तीसरा कॉन्सेप्ट होता है जहां होते हैं सबको समान, होता नहीं होता है। अगर मैं ये बोलूं कि भाई मेरे पास जब 11 संख्या है उसका एवरेज 10.8 है, कितना है? 10.8 है, तो सबके पास कितना होना चाहिए था? 10.8 होना चाहिए था। लेकिन सवाल क्या बोल रहा है कि जो 6 संख्या है उसका 10.4 है, कितना है? 10.4। मतलब कहीं ना कहीं इन 6 लोगों को, बाद में भी 6 है ना कहीं इन 6 लोगों को उसने 0.4 कम दिया है कि नहीं दिया? कम दिया। तो आप बोलोगे 0.4 उसने कम दिया है, तो 6 का इंटू 4 में करोगे तो कितना जाएगा? 2.4 कम दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। फिर जब आखिरी की जो 6 नंबर है इनको बोल रहा है कि 11.5 दे दिया, मतलब कि कहीं ना कहीं 0.7 ज्यादा दे दिया, तो इसको 0.7 क्या किया उसने? ज्यादा दे दिया, तो इसका इंटू करोगे तो कितना आएगा? 4.2, है ना? तो 4.2 ज्यादा है, 2.4 कम है। ओवरऑल क्या हो रहा है? ये प्लस में है ना, तो ओवरऑल प्लस है, ज्यादा। ओवरऑल क्या है? प्लस है। कितना ज्यादा है? ओवरऑल इनको 2.4 कम दिया, इसको 4.2 ज्यादा दिया। अगर इन दोनों को मिला के देखो तो कहीं ना कहीं 1.8 ज्यादा मिला है कि नहीं मिला है? 1.8 ज्यादा मिला है, तो ये 1.8 जो एवरेज है उसमें आप ऐड कर दोगे तो ये जाएगा 12.6, और यही आपका राइट आंसर है। ज्यादा है तो जोड़ दो, कम रहता है तो माइनस कर देते हैं। कम हो गए कैलकुलेशन आपके? बढ़ गए? कम हो गए ना? वहां पे जब आप पहले नंबर एवरेज का 11 में मल्टीप्लाई किए एक वैल्यू आई, फिर 6 नंबर का 10.4 में मल्टीप्लाई किए एक नई वैल्यू आई, फिर 6 का 11.5 में किए एक नई वैल्यू आई। आई नहीं आई? इन सबको फिर आपने जोड़े, फिर माइनस किए, कैलकुलेशन लगा नहीं लगा? ये सवाल जब आपके पास आ रहा है, आपने देखिए भाई मेरे को तो 10.8 एक दिख रहा है ना नंबर, जो भी होगा वो 10.8 से या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। मेरे को सिर्फ यही देखना है कि कितना कम होगा या कितना ज्यादा होगा। तो मैंने यहां से 6 का इंटू, जब इस यहां से जब इन दोनों का डिफरेंस देखे तो 0.4, तो 6 इंटू 0.4 की तो 2.4 कम आ गया, तो आपने कॉपी की एक साइड में लिख दिया -2.4। फिर आपने बोले कि 6 संख्याओं का 11.5 है, मतलब 0.7, तो मतलब 4.2, तो आपको दूसरी वैल्यू मिल गई 4.2। आपने देखे कि प्लस में आंसर आ रहा है 1.8, आपको सिर्फ क्या करना था, 10.8 में 1.8 जोड़ना था और वही आपका आंसर होता। तो जो भी आंसर होता 10.8 से 1.8 ज्यादा होता, तो 10.8 में 1.8 ऐड करोगे तो 2.6, ये आपका राइट आंसर है। कितना समय था? बचा समय इसमें आपको? नहीं बचेगा, कैलकुलेशन बचेंगे, टाइम बचेगा, है ना? पता चाहिए मेथड आपको? अभी लिख लेना, ठीक है?
प्रैक्टिस बेसिक से क्वेश्चन की आपको सॉल्यूशन पता रहना चाहिए। सवालों को जब आ रहे हैं पहले एक बार बेसिक से सॉल्व करो, उसके बाद ये लगाओ, दोनों आंसर चेक करो बराबर आ रहे कि नहीं। नहीं आ रहे हैं तो आके बताओ सर आपने बताया था ट्रिक, हमारा बेसिक से आंसर ये आया है, ट्रिक से आया है, दोनों अलग क्यों आ रहे हैं? वैसे तो अलग नहीं आएंगे, लेकिन अगर अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हो, तो वो पहले आके मेरे से पूछो और उसको क्लियर करो। क्यों? क्योंकि वो गलती एग्जाम में नहीं होना चाहिए। आंसर अगर डिफरेंट आ रहे हैं दोनों के, इसका मतलब आपने ही कहीं ना कहीं गलती की हो, कॉन्सेप्ट में गड़बड़ नहीं है, आंसर आए ना। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है आपने कैलकुलेशन में या फिर प्लस माइनस में गड़बड़ की होगी, तो मैं आपको समझा दूंगा कि भैया कैसे प्लस करना है और कैसे माइनस करना है। ठीक है, लेकिन पूछना जरूर। देखो, बेसिक से करो पहले तो इसको, बेसिक पता है ना, करो बेसिक से। आंसर तो लाओ पहले, ट्रिक तो है ना अपने पास, वो कहीं नहीं जा रही है, लेकिन बेसिक से पहले आंसर लाओ। 13 × 52 करो, कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस होगी। फिर 7 × 48 करना, बताओ 66 आंसर बोलना मत, तो 66 आएगा, वही आंसर है। आंसर 66 की आंसर है ना, कैलकुलेशन अच्छे से की है ना आपने। हाँ, लेकिन मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने देखो आप लोग कर रहे थे तब तक मैंने देख के सवाल, आंसर मेरे को याद था कि इसका, मैंने भी तो सवाल देख के कैलकुलेट ही किए ना। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए थे तब तक मैंने आंसर बता दिया, इसका मतलब आप इजी मेथड से तो कर सकते हो। देखो सवाल आपके स्क्रीन में ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा, आप बोलेगे कि नहीं 13 संख्या होता है, एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 52। मैंने मान लिया कि पूरे 13 के पास 52 था, कोई भेदभाव होना चाहिए क्या? नहीं। लेकिन क्या हुआ कि पहले जो 7 है उसको 48 दे दिए, पहले 7 को कितना दिए, कितना कम दिए, 4 कम दिए, कितना कम दिए, 4 कम दिए। तो 7 का इंटू 4 में करोगे तो 28 होता है, मतलब -28, क्या मिल गया? हाँ। फिर जब आप देख रहे हो कि आखिरी के जो 7 है उसको 58 दे दिए, मतलब 6 ज्यादा दे दिए, तो 6 का इंटू 7 में करोगे तो 42, 42 में से 28 को माइनस करो, 14 आया, आया नहीं आया? 14 तक पहुंच गए, कहीं पे भी लिखे हो आपने? नहीं, 14 पहुंच गए। आंसर जो भी होगा वो एवरेज से 14 ज्यादा होगा, तो 52 में 14 ऐड करो और वही आपका आंसर है। खत्म कैलकुलेशन पूरे, बताओ, करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक से करना, क्यों? वो आपकी कैलकुलेशन सुधारते हैं। प्रैक्टिस कहां से करोगे? मैं आपको बोलूंगा रोज के मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करो, सर बोलेंगे सर मेरे पास सवाल ही नहीं है, तो कम से कम इस बहाने जब कैलकुलेशन आएंगे तो मल्टीप्लाई करने की प्रैक्टिस होगी, एडिशन करने की प्रैक्टिस होगी। एग्जाम में भले ही वो नहीं करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना, उससे प्रैक्टिस भी करो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। वो चीज करोगे तब आपको समझ में आएगा कि बार बार नहीं मेरे को ये नहीं करना है। जब बार बार आप बड़े बड़े कैलकुलेशन करोगे तो एग्जाम में जाने के बाद दिमाग में क्या आएगा, ये तो नहीं करना है, दूसरी चीज करना है ना। अगर मार्शल आर्ट सीख रहे हैं और बुक्की मारने की बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, मालूम है कि बुक्की मारने में हाथ में लग रही है, तो जब किसी से झगड़ा होगा तब समझ में जाएगा कि नहीं अब इसको बुक्की नहीं मारना है, क्योंकि बुक्की मारने से हाथ में लगती है। तो फिर जो आपने स्किल सीखे हो कराटे की, वो यूज करोगे। नहीं तो यहाँ कितने भी कराटे की स्किल सिखा दे, जाके वहां मारना बुक्की ही है, फिर काहे के लिए कराटे सीख रहे हैं? सही बात है ना। तो प्रैक्टिस उसकी भी इसलिए होना चाहिए कि हमको पता रहना चाहिए कि ये हमको नहीं करना है, ये करने से तकलीफ होती है, तो दूसरी चीज करना है। बताओ, करो ना, इसका टोटल करो ऐसे, 20 × 22 एक वैल्यू आएगी, फिर 11 × 23 और 10 × 21, इन दोनों की जो वैल्यू आएगी इसको प्लस करना, क्या वैल्यू आ रही दोनों की बताओ। और दोनों, इसका 440, इसका 2, इन दोनों को, इसका कितना आ रहा है, 253, इसका 4,
कितना डिफरेंस आ रहा है? 23 का। आप करो। हाँ सॉरी 463 है। ठीक है, तो ये क्या था? बेसिक। बन जाएगा ना ऐसा। एग्जाम में अगर नहीं आ रहा है तो बुक्की मारना तो आना चाहिए। याद ही नहीं आ रहा कि इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। सर ने तो बताया था ऐसी पोजीशन में ये करना, लेकिन सामने वाले ने वैसी पोजीशन बनाई नहीं, तब क्या करना? तब तो बुक्की मारना आना चाहिए ना। तो ये उस कंडीशन के लिए कि हाँ भाई बेसिक तो आना चाहिए। अब देखो ट्रिक कैसे यूज करते हैं आप, कि आपने बोले 11 संख्याएं, टोटल 20 संख्याएं, 20 का एवरेज कितना है? 22 है। मेरे हिसाब से सबको कितना मिलना चाहिए था? 22 मिलना चाहिए था, ईमानदारी का काम होता। लेकिन उनने 11 संख्याओं को दे दिया 23, मतलब एक ज्यादा दिया। मतलब 11 लोगों को 11 ज्यादा मिल गया। फिर 10 लोगों को 21 दिया। 10 लोगों को 21 दिया ना। 10 को कितना दिया? 21 दिया, मतलब एक कम दिया। मतलब यहां पर कितना हो गया? -10। आंसर जो भी होगा वो एवरेज से एक ज्यादा ना। एक क्या होगा? ज्यादा होगा। एवरेज कितना था? अब कितना हो गया? तो बस ये 23 ही आंसर था। ठीक है, बताओ। गड़बड़ कहीं पे? कोई कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत? कोई भी चीज में? ट्रिक समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? अगर यहाँ पे माइनस आया रहता तो एवरेज से कम कर देता। ठीक है, पहले बेसिक से करना। पहले करोगे बेसिक से। 15 × 18। लगाओ बेसिक में। 15 × 18, 8 × 19, 8 × 17। इसका टोटल आएगा। इन दोनों टोटल को प्लस कर देना। क्या? 18 ही आएगा। फर्क ही नहीं है ना। यहाँ पे देखो, दोनों जगह वैल्यू सेम है और दोनों जगह डिफरेंस भी सेम है। एवरेज से एक ज्यादा, एवरेज से एक कम, और वैल्यू भी 8 8। कोई डिफरेंस नहीं है। आप सवाल देखकर ही बता देते हैं कि इसमें डिफरेंस कुछ नहीं आएगा। 18 पहले एवरेज था और बाद में भी एवरेज 18 ही रहेगा। डिफरेंस 0 है ना, तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो टोटल अपने पास 15 लोग हैं, है ना। 8 को एक ज्यादा दिया, 8 को एक कम दिया, तो +8 -8 डिफरेंस कितना? 0। तो अगर डिफरेंस 0 आ रहा है तो एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सभी के पास अगर मान लो कि 50 50 रुपए है ना, और मैं भी 50 रुपए लेके आ गया, एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। जितना आपके पास है उतना ही तो मेरे पास है। तो जब तक कुछ ज्यादा या कुछ कम वैल्यू ना मिले तब तक एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड वाली क्लास में, फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़े थे अपन ये कॉन्सेप्ट, कि अगर एवरेज में उतना ही आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बताओ इसका। बेसिक से कर लो। 60, 2, 10, 5।
पहले बेसिक से करना है इसको। तो इस 10 यहाँ से कितना हो गया, 20। कितना, 90। आंसर कितना आएगा, 90। बेसिक से किया ना, आंसर क्या आया, 90। आपने क्या किया, पहले 11 इंटू 60 करें, 11 इंटू 60 किए, फिर उसके बाद आपने क्या किए, 5 इंटू 58, फिर आपने क्या किया 5 इंटू 56, है ना। इसका एक टोटल आया होगा, इन दोनों के टोटल को माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। ये तो बेसिक था। मैंने बोला कि भाई 11 लोग हैं, सबके पास कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इन 11 लोगों में सबके पास कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, ठीक है। इनने पहले जो 5 थे उसको 58 दे दिया, हर एक को कितना कितना कम दिया, 2-2 कम दिया, है ना। तो कितना हो गया, कितना हुआ, 10। कितना हो गया, 10, मतलब वो 10 एक्स्ट्रा। फिर इसके बाद आखिरी 5 है, उसका 56, कितना कम गया, 4, मतलब 20। टोटल कम कितना गया, 30। तो एक के पास 60 है, टोटल 11 लोग हैं ना। वहां पे देखो, इसके पहले वाला जो सवाल आया था कि आपको प्लस करना है माइनस करना है, तब ऐसा था कि ओवरलैपिंग हो रही थी। क्या हो रही थी, ओवरलैपिंग हो रही थी कि 12 थे, मतलब 11 थे, 6 और 6 12, मतलब एक को 2 बार काउंट हो रहा था, एक को 2 बार काउंट हो रहा था, तो हम डिफरेंस को ऐड कर रहे थे कि अगर माइनस में आ रहा है तो घटाओगे और प्लस में आ रहा है तो जोड़ देते हैं। यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, एक को छोड़ दिए हैं, एक को छोड़ दिए हैं, तो जो कम आ रहा है वो जो छूटा है उसको देना पड़ेगा, क्योंकि वो छूटा था ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो हमारे पास जो एवरेज था वो 60 था, है ना। इन लोगों में से 2-2 कम किए, मतलब 10 कम किए, पहले 5 से 10 कम किए, दूसरे 5 से 20 कम किए, टोटल कितना कम किए, 30। तो वो सब जो 30 कम हुआ है वो 11वीं वाले के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 11वीं वाले के पास जाएगा, तो इसके पास 30 और आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 90। खत्म सवाल, है ना। अगर मान लो कि आप लोगों के पास से, अगर मैं भी इस ग्रुप में हूं, आप लोगों के पास से कोई चीज निकल रही है, जा रही है, तो क्लास में मेरे पास आएगी, नहीं आएगी। और अगर मेरे पास से कोई चीज निकल रही है तो किसके पास जाएगी, आप लोगों के पास जाएगी, है ना। अगर मान लो कि मैं कुछ चीज कम ला रहा हूं, सपोज मान लो कि आप लोग ने टिफिन लेकर आए हो, है ना, और मैंने टिफिन नहीं लाया, तो आप लोगों के टिफिन में से रोटियां कम होगी कि नहीं होगी, हाँ। तो अगर मैं आने वाला कम ला रहा हूं तो नुकसान किसको होगा, ग्रुप को। आने वाला कम ला रहा है तो नुकसान किसको होगा, ग्रुप को। आने वाला ज्यादा ला रहा है तो फायदा किसको होगा, ग्रुप को, ठीक है। अगर मान लो कि मेरे आने से ग्रुप को नुकसान हुआ, इसका मतलब मैंने कम लाया, और मेरे आने से अगर ग्रुप को फायदा हुआ, इसका मतलब मैंने ज्यादा लाया। ये कॉन्सेप्ट अपन ध्यान में रखेंगे हमेशा। यहां पर भी 11 थे टोटल, टोटल कितने थे, तो 10 लोगों में से छीनी हुई चीज 11वें के पास जाएगी कि नहीं जाएगी, जो बचेगा उसी को मिलेगी ना। आप लोगों से अगर मैं थोड़ा थोड़ा निकालूंगा मैं, तो मिलेगा किसको, मुझे मिलेगा ना। तो यहां पर भी आपके पास ओवरलैपिंग नहीं थी, आपके पास टोटल 11 थे, 5 लोगों का एवरेज और फिर 5 लोगों का एवरेज, तो जो छूटा है, तो एवरेज में जितना कम आ रहा है वो जो छूटा है उसके पास जाएगा, और अगर एवरेज में ज्यादा आया रहता तो जो छूटा है उससे क्या करते, वापस ले लेते। अगर यहां पर एवरेज इनका 58 60 से ज्यादा रहा रहता, 60 से ज्यादा रहा रहता, और वहां पे भी 60 से ज्यादा रहा था, तो फिर आप क्या करते, 60 से उतनी वैल्यू माइनस कर देते। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत है, कैलकुलेशन इजी है ना, सॉल्यूशन भी इजी है। 9 संख्या का औसत 50 है, 4 और 4, 4 और 4। अब इसका देखो 52 है, मतलब 2 ज्यादा, तो 4 दूनी 8,
इसके पास 4 है और कितना है, एक कम, है ना? तो कितना हो गया, 4। 4 ज्यादा 4 कम, तो 4 क्या आ रहा है, इसके हिसाब से 8 आया ना, और इसके हिसाब से 4 आ रहा है, मतलब कम है। माइनस ना यहाँ पे, तो प्लस का आपके पास 4 आया है, तो 4 चीज अगर एक्स्ट्रा है, 4 चीज क्या है, तो वो आपको वापस लेना पड़ेगा। तो 50 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ठीक है। 11 संख्याओं का 32 है, 6 और 6 ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग है तो प्लस माइनस करके देखोगे, माइनस में आ रहा है तो माइनस करोगे, प्लस में आ रहा है तो प्लस कर दोगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करना, 25 12, करो इसको क्वेश्चन, कितना आया, 50, ठीक है। 32 है, 6 संख्याओं का 2, मतलब 10 हो गया, वहां से 6 संख्याओं का 33, मतलब एक ज्यादा, तो टोटल कितना ज्यादा आ रहा है, 18 ज्यादा आ रहा है। पहली 6 अंतिम 6, टोटल 11 संख्याएं हैं। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 34 है, 32 मतलब 4, 2 ज्यादा है ना, 6 दूनी 12, और एक ज्यादा है, तो 13, तो 16 18, तो आपके एवरेज से कितना ज्यादा होगा, 18 ज्यादा, क्योंकि दोनों में ज्यादा ज्यादा ही है, कम है क्या, नहीं, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 50। बेसिक से भी करके देख लिए थे, क्लियर है, कोई डाउट, बन जाएगा टाइप पूरा। 25 18 है, उसमें से पहले 12 का 14 है, टोटल 25 है ना, हाँ, तो पहले 12 का 14, मतलब 4 कम, 4 कैसा है, कम है, तो 12 चौ 48, अंतिम 12 का 17, एक कम, तो 60, 13वां परीक्षाफल क्या होगा, 60 और 18 78, ठीक है, क्लियर। आगे सवाल जब शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल बेसिक से ऐसा लगता है कि बहुत लेंदी है, आखिरी में आते तक पेन का भी यूज नहीं कर रहे हैं अपन तो। 22 का 45 है, 10 और अंतिम 11, 10 का कितना है 55, 45 मतलब 10, 100 यहां से मिल गया अपने को, अंतिम 11 का 40 है, मतलब 5 कम, 55, 45, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसमें, मार्क्स ऑप्टेन बाय 11, टोटल आपके पास 22 है ना, देखो इसको करके बताओ, तो क्या बोल रहे, मार्क्स ऑप्टेन बाय द 11th नंबर, तो 45 में से जब आप 45 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0, माइनस करना पड़ेगा ना आपको 45 पूरा, नहीं करना पड़ेगा, जब 45 पूरा माइनस करोगे तो उसने नंबर कितने लिया होगा, 0 नंबर लिया होगा, क्लियर है। 5 संख्याओं का औसत, ये तो ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम है, बन जाएगा ना, देखो, आगे कैंसर, ठीक है, कितना आएगा, 12, हाँ एवरेज पूछा, दो संख्याओं,
का औसत उधर कट गया था। ठीक है, ये वाले अपन कल देखेंगे। टाइप चेंज हो गया ना इसका। 8 संख्याओं का माध्य 20 है, पहली दो संख्याओं का माध्य 15.5 है, अगली तीन संख्याओं का माध्य 21 है। छठी संख्या सातवीं से 4 और आठवीं से 7 कम है, तो अंतिम संख्या ज्ञात करो। अब इन्हें ट्रिक के लिए दिए गए क्वेश्चन नहीं, अब आधा क्वेश्चन आपको ट्रिक से करना पड़ेगा और आधा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लिख लो। कल अपन इसके आगे देखेंगे। ठीक है।